हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र लखारा पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यवसाय एवं वाणिज्य। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई न कोई काम धंधा अवश्य करता है। मानव के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक आर्थिक क्रिया और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिनसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, जैसे नौकरी, पैसा, व्यवसाय आदि। देखिए विद्यार्थियों, पैसा, पैसे से क्या तात्पर्य है? पैसे का मतलब होता है कि वे क्रिया जिसको करने से या जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान एवं दक्षता से दूसरों को सेवाएं देते हैं और बदले में उसको पारिश्रमिक प्राप्त होता है, फीस प्राप्त होती है, उसको अपन कहते हैं पैसा। जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि, ये सभी एक पेशेवर व्यक्ति होते हैं। दूसरा है नौकरी। नौकरी का सीधा सीधा संबंध होता है कि मालिक द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो शर्तें होती हैं, उन नियमों एवं शर्तों के अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है और उसके बदले में उसको मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है, उसे अपन कहते हैं नौकरी। तीसरा है इसमें व्यवसाय। तीसरा इसके अंदर दे रखा है व्यवसाय। देखिए विद्यार्थियों, व्यवसाय जो कि हमने पढ़ा था कि एक मानवीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? मानवीय क्रिया, जो कि वैधानिक तरीके से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, तो उसको अपन कहते हैं व्यवसाय। बात करते हैं अपन गैर आर्थिक क्रिया। क्रिया का जो दूसरा रूप है गैर आर्थिक क्रिया, यानी अर्थात वे क्रिया जो आपसी संबंध, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्य, देश प्रेम आदि से प्रेरित होकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको अपन कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। जैसे गृहिणी द्वारा भोजन बनाना, अपने बच्चों को पढ़ाना आदि क्रियाएं जो है वो गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि इन क्रियाओं को करने से किसी भी प्रकार की धन आर्थिक या धन उपार्जन प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन व्यवसाय की। तो व्यवसाय, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि यह एक मानवीय क्रिया है और जो कि वैधानिक तरीके से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, तो उसको अपन कहेंगे व्यवसाय। व्यवसाय की विशेषता। नंबर एक, व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, यानी व्यवसाय केवल और केवल मानव के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको मानवीय क्रिया कहते हैं। प्लस आर्थिक क्रिया, यानी व्यवसाय से धन उपार्जन होता है, इसलिए इसको क्या माना गया है? आर्थिक क्रिया माना गया है। वह वैधानिक, यानी मानव के द्वारा धन कमाने के लिए अगर कोई आर्थिक क्रिया की जाती है और अगर वो वैधानिक नहीं है तो हम उसको व्यवसाय में शामिल नहीं करेंगे। जैसे चोरी करना, तस्करी करना, तो ये इनसे धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन ये वैधानिक नहीं है, अतः इनको व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता है। तो व्यवसाय के लिए ये एक मानवीय क्रिया है, आर्थिक क्रिया है और साथ ही साथ वैधानिक क्रिया होना जरूरी है। नेक्स्ट है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, यानी व्यवसाय के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका विनिमय किया जाता है। तीसरी विशेषता है निरंतरता, यानी कोई भी व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय के अंतर्गत उस श्रेणी को शामिल किया जाता है जिसमें निरंतरता हो। जैसे मान लीजिए घर का पुराना फर्नीचर पड़ा है और आपने उसको बेच दिया, तो हम उसको व्यवसाय में शामिल नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका व्यवसाय क्या है, कि फर्नीचर बेचना, तो वो आपका व्यवसाय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर निरंतरता नहीं है। चौथी विशेषता है लाभार्जन करना, यानी व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ प्राप्त करना। अगर लाभ प्राप्त नहीं किया जाता है तो हम उसको व्यवसाय में शामिल नहीं करेंगे। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट है प्रतिफल की अनिश्चितता, यानी व्यवसाय के अंदर जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है
वो अनिश्चित होता है। और व्यवसाय का प्रतिफल क्या होता है? लाभ या हानि। अब लाभ होगा तो कितना होगा उसकी कोई निश्चितता नहीं है, हानि होगी तो कितनी होगी उसकी भी कोई निश्चितता नहीं है। नेक्स्ट है जोखिम, यानी व्यवसाय का सीधा सीधा संबंध होता है जोखिम। यानी एक व्यवसाय के लिए साहसी होना जरूरी है। अगर वो साहसी नहीं है, अगर वो जोखिम नहीं उठा सकता तो व्यवसाय नहीं कर सकता। और व्यवसाय के अंदर हमेशा जोखिम विद्यमान रहते हैं, चाहे छोटा व्यवसाय हो चाहे बड़ा व्यवसाय हो, कोई सा भी व्यवसाय हो, उसके अंदर हमेशा जोखिम विद्यमान रहती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन, व्यवसाय के उद्देश्य। देखिए विद्यार्थियों, व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: लाभ उद्देश्य, सेवा उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। अगर व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो वो तो सेवार्थ क्रिया हो जाती है, और सेवार्थ क्रिया को आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं कर सकते। तो व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य है, पहला लाभ का उद्देश्य, दूसरा होता है सेवा का उद्देश्य। लाभ कमाइए, लेकिन लाभ के साथ साथ आपको सेवा उद्देश्य को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वर्तमान जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। और ऐसे में यदि आप ग्राहक सेवा का ध्यान नहीं रखेंगे, केवल लाभ कमाने का उद्देश्य ही ध्यान में रखेंगे, तो व्यवसाय ज़्यादा समय तक प्रतिफलित नहीं हो सकता। तीसरा है मानवीय उद्देश्य। आप लाभ उद्देश्य, सेवा उद्देश्य तो ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मानवीय उद्देश्यों का भी ध्यान में रखना होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके व्यवसाय से प्रकृति, मानव, इसको किसी प्रकार की कोई हानि न हो। इन उद्देश्यों को भी हमें हमेशा अपने जहन में ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है व्यवसाय का क्षेत्र। देखिए विद्यार्थियों, व्यवसाय के क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य। उद्योग जिसका सीधा सीधा संबंध होता है कि कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित कर और अधिक मानव उपयोगी बनाना, उसको अपन कहते हैं उद्योग। उद्योग में भी उसके अलग अलग प्रकार हैं, जन्निक उद्योग है, निष्कर्षण उद्योग है, निर्माण उद्योग है, रचनात्मक उद्योग है, संयोजन उद्योग है। सबसे पहले अपन लेते हैं जन्निक उद्योग, यानी जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जननी यानी जन्म संबंधी उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनमें उसका जन्म होता हो, जैसे खेती है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, ये सारे के सारे जन्निक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निष्कर्षण उद्योग, यानी जिसके अंदर प्राकृतिक जो संपदा है उनसे यदि हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है या उनसे जो प्राप्त की जाती हैं उसको अपन निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। तीसरा है निर्माणी उद्योग, यानी जिसमें निर्माण किया जाता है। चौथा है रचनात्मक उद्योग, सड़क, पुल, बांध, इनकी रचनाएं की जाती है, इनका निर्माण किया जाता है। संयोजन उद्योग, यानी जिसमें छोटे छोटे कल पुर्जों को जोड़कर एक नई वस्तु बनाई जाती है, जैसे घड़ी, कार, कंप्यूटर, इनके सबके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, फिर इन सब को जोड़ के एक नई वस्तु बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम है रचनात्मक संयोजन उद्योग। दूसरा व्यवसाय का क्षेत्र है वाणिज्य। वाणिज्य के अंदर व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया दोनों को शामिल किया जाता है। व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया। व्यापार का सीधा सीधा संबंध होता है वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय करना, उसको तो अपन कहते हैं व्यापार। दूसरा है व्यापार की सहायक क्रिया, जिसके अंदर बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, भंडारण, ये सारी की सारी जो है व्यवसाय की सहायक क्रिया है, जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। बात करते हैं हम बैंक की, तो बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जनता की जमाएं स्वीकार की जाती हैं और ज़रूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसको अपन कहते हैं बैंक। दूसरा है बीमा, यानी बीमा जो है व्यवसाय की जो जोखिम होती है उस जोखिम को कम करने का काम करती है। तीसरा है परिवहन, जो कि माल को, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, माल को जहां आवश्यकता होती है उस स्थान पर उपलब्ध कराने में काम आती है। नेक्स्ट है संचार, यानी कम्युनिकेशन, ये भी व्यवसाय के लिए होना जरूरी है। बिना संचार के माध्यम से हम जो है अपनी
किस प्रकार का प्रोडक्ट उत्पादित करना है, कहाँ वस्तु भेजनी है, किस मात्रा में वस्तु भेजनी है, ग्राहकों की रुचि पसंद आदि के बारे में जानकारी हमें नहीं हो पाती है। इसी प्रकार विज्ञापन और भंडारण, ये सभी क्रियाएं जो हैं व्यवसाय की आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से सहयोग करती हैं। तो इस प्रकार आज हमने व्यवसाय और उस वाणिज्य के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।